जय श्री सीताराम मित्रों। चंद्र ग्रहण लग रहा है कौन सी तारीख को? 3 मार्च को, 3 मार्च 2026 को। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इस वजह से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत के साथ साथ अमेरिका में और पूरे एशिया में भी इस ग्रहण को देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह ग्रहण जब मोक्ष काल होगा, मतलब ग्रहण जब समाप्ति की ओर होगा, तभी भारत में दिखाई दे सकता है। ऐसा क्यों, अभी मैं आपको बताता हूं, आप समझ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं ग्रहण का जो पीरियड है, कौन कौन सा काल है, सूतक काल क्या होगा, इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा। हालांकि आज का ये वीडियो राशिफल नहीं है, मैं इस पर स्टडी कर रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं, और आपको 3 या 4 दिन में इसका राशिफल एनालिसिस मिल जाएगा कि आपके ऊपर इस ग्रहण का क्या असर होगा अलग अलग राशियों के आधार पर। लेकिन आज हम सामान्य प्रभावों के बारे में बात कर रहे हैं, टाइमिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो ग्रहण है ये शुरू कब होगा, तो मैं भारतीय समय के आधार पर बात कर रहा हूं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के आधार पर बात कर रहा हूं। तो ये ग्रहण शुरू होगा दिन के 3:15 पर। 3:15 बजे इस ग्रहण की शुरुआत होगी, ग्रहण आरंभ होगा, और इसका जो मध्यकाल होगा, पिक जिसको कहते हैं, यह होगा 5:05 पर, शाम के 5:05 पर। और इसका जो मोक्ष काल होगा, जिसको हम समाप्ति कहते हैं, वो शाम के 6:45 6:45 PM। अब आप शायद समझ ही गए होंगे कि दिन के वक्त जब 3:15 बज रही है तो चंद्रमा दिखेंगे नहीं, तो ग्रहण भी नहीं दिखेगा। ये ग्रहण जब शाम हो रही होगी, जब अपनी समाप्ति की ओर होगा, तभी देखा जा सकता है। हालांकि हमारे शास्त्रों की आज्ञा है, हमारे धर्म की आज्ञा है कि ग्रहण को देखा नहीं जाना चाहिए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, ग्रहण ना देखें। ग्रहण के दौरान यह भी आज्ञा है कि या तो हमारा गुरु मंत्र या कोई और मंत्र हमें पसंद हो, या फिर नाम जप किया जाए, ढेर सारा नाम जप पूरे ग्रहण के दौरान किया जाए। कुछ भी खाया पिया तो एटलीस्ट ना जाए, और कटिंग, जैसे आप सब्जी काटते हैं, नेल कट करते हैं, हेयर कट करते हैं, ये भी ना किए जाए। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब भी ग्रहण लगता है तो उसके पहले सूतक भी लगता है। तो चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि 3 तारीख को सुबह 6:15 बजे सूतक काल शुरू हो जाएगा, जो कि ग्रहण के मोक्ष के बाद में खत्म होगा। तो सूतक काल में भी वैसे तो आज्ञा यह है कि इस बीच में भी जल ग्रहण ना करें, कुछ भी खाना पीना ना खाएं, ये आज्ञा है। लेकिन अब ठीक है, अब आज के ज़माने में उतना पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम ग्रहण के दौरान तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, उन्हें भी हमारे शास्त्रों की आज्ञा यह है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए। इवन सूतक काल में भी ग्रहण में घर में ही रहना चाहिए। जो बीमार हैं, जो वृद्ध हैं, उनको भी अपने घर में ही रहना चाहिए। तो ये आज्ञाएं हमारे शास्त्रों की, यदि आप इन्हें फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सुखी रहेंगे। राशिफल आने वाले 3 या 4 दिन में आपको मिल जाएगा। जय श्री सीताराम।